वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज volatile. volatile. Volatile means a substance that changes readily from solid or liquid to a vapor. means वाष्पशील पदार्थ, ऐसा कोई द्रव या ऐसा कोई ठोस जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस में परिवर्तित हो जाता है, वेपर बन जाता है। जैसे वोलाटाइल ऑयल, कोई ऐसा तेल जो तुरंत वाष्प में बदल जाता है नॉर्मली, जैसे पेट्रोल। वोलेटाइल का एक दूसरा मीनिंग भी होता है लाइबल टू चेंज और वेरी सडनली, मीन्स परिवर्तनशील। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी परिस्थिति जो अचानक से कभी भी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे वोलेटाइल मार्केट, जैसे शेयर मार्केट की बात करें, कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी तुरंत नीचे आ जाता है, तो उसको बोलेंगे वोलेटाइल मार्केट। वोलेटाइल सिचुएशन, दो गुट आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दोनों गुटों में सबके पास हथियार हैं और सिचुएशन काफ़ी टेंस बनी हुई है, तो उसको बोलेंगे वोलेटाइल सिचुएशन, मतलब कुछ भी हो सकता है उस समय। सेंटेंस में देखिए, पेट्रोल इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस। पेट्रोल एक वाष्पशील पदार्थ है, मतलब पेट्रोल को आप नॉर्मली किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रखिए तो वो वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। विद द मार्केट्स बीइंग सो वोलेटाइल, इन्वेस्टमेंट्स आर एट ग्रेट रिस्क। अब शेयर मार्केट है, वो ऊपर नीचे जा रहा है, कभी तुरंत ऊपर होता है, कभी तुरंत नीचे होता है, तो वैसे में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। तो वोलेटाइल का मतलब, एक मतलब तो हो गया कोई भी ऐसा द्रव या ठोस जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वेपर में परिवर्तित होता रहता है। दूसरा, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा सिचुएशन जो कभी भी अचानक से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वाई, VIE मीन्स टू कम्पीट फॉर समथिंग, टू इंगेज इन अ कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतिस्पर्धा करना। सेंटेंस में देखिए, डिफरेंट ब्रांड्स वाई विथ वन अनदर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अलग अलग ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स वाइड फॉर 200 सीट्स ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर के 200 सीट के लिए करीब 3 लाख बच्चे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वाई का मतलब प्रतिस्पर्धा करना। नेक्स्ट देखिए, विटी, WITTY, विटी मीन्स यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर एंड ह्यूमरस वे, मतलब विनोदपूर्ण, हाजिर जवाब, मजाकिया। जैसे अ विटी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिससे बातचीत करके मजा आ जाता है, जो हंसी मजाक करता रहता है। अ विटी सेइंग, एक मजाकिया कहावत। अ विटी स्पीच, ऐसा कोई स्पीच, मतलब कोई वक्ता ऐसे स्पीच दे रहा हो जिसे सुनकर काफ़ी मज़ा आता है, उसकी स्पीच में जोक्स भी होते हैं, मजाक होता है, हंसी होता है, तो ऐसे स्पीच को बोलेंगे अ विटी स्पीच। सेंटेंस में देखिए, ही इज़ अ वेरी विटी स्पीकर। अभी जो एग्जांपल दिया मैंने कि ऐसा कोई वक्ता जो जब बोलता हो तो लोगों को मज़ा आ जाता हो, वो बहुत एंटरटेनिंग होता है, उसके बातचीत करने में जोक होता है, मजाक होता है। द फिल्म बिकेम पॉपुलर फॉर इट्स विटी डायलॉग्स। वो फिल्म अपने विटी डायलॉग्स के कारण लोकप्रिय हो गया। तो विटी का मतलब ऐसी बातचीत जिसमें मजाक हो, हास्य हो, विनोद हो, मनोरंजन हो। नेक्स्ट देखिए, वेटरन, VETERAN, वेटरन मीन्स वन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड और पोजीशन, जिसे किसी भी क्षेत्र में लंबा अनुभव हो, बहुत ज़्यादा अनुभव हो। जैसे अ वेटरन एक्टर, ऐसा व्यक्ति जिसे एक्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव हो, लंबे समय से वो एक्टर रहा हो। अ वेटरन प्लेयर, ऐसा कोई खिलाड़ी जो काफ़ी लंबे समय से उस खेल में हो और काफ़ी मैच वो खेल चुका हो। अ वेटरन पॉलिटिशियन, ऐसा कोई राजनीतिज्ञ जो काफ़ी समय से पॉलिटिक्स में है, कई बार इलेक्शन जीत चुका है।
अ वेटरन सिंगर, ऐसा कोई गायक जो काफ़ी दिनों से गाना गा रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से गाना गा रहा है। सेंटेंस में देखिए, द वेटरन एक्टर पास्ड अवे लास्ट नाइट ड्यू टू हार्ट अटैक। यहाँ पर एक आया है इडियम पास अवे। पास अवे का मतलब हमने देखा हुआ था पहले कि गुजर जाना, किसी की मृत्यु हो जाना। तो वेटरन एक्टर पास्ड अवे लास्ट नाइट ड्यू टू हार्ट अटैक, उस अनुभवी अभिनेता की हार्ट अटैक के कारण कल रात निधन हो गया। द वेटरन क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ नेशनल टीम, उस अनुभवी क्रिकेटर को नेशनल टीम का कोच नियुक्त किया गया। तो वेटरन का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी भी फील्ड में काफ़ी लंबा अनुभव हो, काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो। नेक्स्ट देखिए, यूनेनिमस, UNANIMOUS, यूनेनिमस मीन्स इन कंप्लीट अग्रीमेंट हैविंग कंसेंट ऑफ ऑल, मतलब एकमत, सर्वसम्मत। और यूनेनिमस डिसीजन, यूनेनिमस डिसीजन का मतलब हुआ 2, 4, 5 लोग एक साथ मिलकर सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेते हैं। और यूनेनिमस इलेक्शन, अब जैसे किसी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है, पार्टी के जितने भी मेंबर हैं वो सब सर्वसम्मत होकर किसी को चुनते हैं, तो उसको बोलेंगे अ यूनेनिमस इलेक्शन। सेंटेंस में देखिए, द कमिटी टूक अ यूनेनिमस डिसीजन टू अप्रूव द प्रपोजल। कमिटी में जितने भी मेंबर थे उन सब ने मिलकर सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि इस प्रपोजल को स्वीकृति दे दी जाए। द सुप्रीम कोर्ट बेंच हैव गेव अ यूनेनिमस वर्डिक्ट ऑन अयोध्या डिस्प्यूट। अयोध्या विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनी, तो उन 5 जजों ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया। तो यूनेनिमस का मतलब जब जितने भी मेंबर हैं वो सब सर्वसम्मति से कोई निर्णय लें, सर्वसम्मति से कोई भी कार्य करें, तो उसको बोलेंगे यूनेनिमस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल मीन्स लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, मतलब जिसे किताबें पढ़ना पसंद है, किताबें संग्रह करना पसंद है, कि मार्केट में कोई भी किताब आया उसकी पसंद का तो वो उसे घर ले आएगा तुरंत। अच्छा, इससे पहले एक और इसी से रिलेटेड हमने वर्ड पढ़ा हुआ था, बिब्लियोमेनिया, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे किताब खरीदने की, पढ़ने की बहुत ज़्यादा लत हो, एक तरीके से कि जब भी वो किताब दुकान में जाता है तो वो कुछ न कुछ लेकर आता है। वो अपने पसंद का कोई भी बुक है वो ज़रूर लेकर आएगा। कोई बुक उसके पास है लेकिन उसकी नई एडिशन आई है वो उसको भी खरीद कर लाएगा। तो ये दोनों वर्ड एक ही जैसे हैं, बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोफाइल, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि बिब्लियोमेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है कि उसको कंट्रोल नहीं होता बुक खरीदने के मामले में, और बिब्लियोफाइल जनरली एक बुक का लवर है कि जिसको बुक पसंद आता है। नेक्स्ट देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स लवर ऑफ मैनकाइंड, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाला, जो मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसके लिए डोनेट करता है, स्कूल खोलता है, कॉलेज में खर्चा करता है, हॉस्पिटल बनवाता है, ऐसे लोगों को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिलोजिनिस्ट, PHILOGYNIST, फिलोजिनिस्ट मीन्स लवर ऑफ वीमैनकाइंड, वन हु एडमायर्स एंड थिंक्स पॉजिटिव अबाउट वीमेन, मतलब नारी जाति से प्रेम करने वाला, जो महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं के बारे में अच्छी सोच रखता है। नेक्स्ट देखिए, इडियम्स, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, मतलब एक बुरी परिस्थिति जो बाद में फ़ायदेमंद साबित होती है। सेंटेंस में देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। मिसिंग द ट्रेन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज द सेम ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट, आप भाग कर स्टेशन जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और पता चलता है कि ट्रेन 2 मिनट पहले जा चुकी है, इसका मतलब आपका ट्रेन छूट चुका है। आप बहुत नाराज़ होते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको दुख होता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी ट्रेन छूट गई, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि वो ट्रेन आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपको लगता है कि अगर मैं भी उस ट्रेन में चढ़ जाता तो मेरी भी मृत्यु हो सकती थी। तो ट्रेन छूटने से शुरू में तो बुरा लगा लेकिन ये बाद में फ़ायदेमंद साबित हुआ, तो इसको बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी एज इट फोर्स्ड मी टू स्टार्ट माई ओन कंपनी, मेरी नौकरी छूट गई, मेरी नौकरी चली गई, उस बात का मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं कोई काम के लायक हूँ ही नहीं, लेकिन
फिर बाद में मैंने सोचा अब नौकरी नहीं करूँगा, एक कंपनी खोलता हूँ अपनी खुद की। तो मैंने अपनी एक कंपनी खोल ली और आज वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो ये क्या हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ नौकरी छूटना। तो अगर नौकरी नहीं छूटती तो आज मेरी इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, बाय एंड बाय मीन्स एट सम टाइम इन द फ्यूचर, एज टाइम पासेज, मतलब बाद में, थोड़ी देर में, धीरे धीरे। सेंटेंस में देखिए, थिंग्स विल बी बेटर बाय एंड बाय। जैसे भी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, तो कोविड-19 पेंडेमिक के समय एक अवसाद वाली स्थिति बन गई है। लोग परेशान रहते हैं, पता नहीं कब स्थिति ठीक होगी, स्थिति ख़राब होती जा रही है। तो लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्थिति सही हो जाएगी, वैक्सीन आ जाएगा तो स्थिति सही हो जाएगी। तो थिंग्स विल बी बेटर बाय एंड बाय। इट स्टॉप्ड रेनिंग एंड बाय द सन केम आउट अगेन। बारिश बंद हो गई और धीरे धीरे अब सूरज फिर से बाहर निकल आया है। तो बाय एंड बाय का मतलब बाद में, धीरे धीरे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ सुटेबल वर्ड फॉर एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक्लुओफोबिया। एक्लुओफोबिया का मतलब होता है अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर। बाकी 3 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई से डर। एरिथमोफोबिया मतलब अंकगणित से डर या नंबर से डर। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है इडियम अ वाइट लाई मीन्स। वाइट लाई का मतलब क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अ डिलिबरेट लाई, एन अनइंटेंशनल लाई, अ हार्मलेस लाई, अ ट्रूथ। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नया वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।